आहार विज्ञान, फूड साइंस, बड़ा तत्व है आहार विज्ञान। ये आहार विज्ञान क्या है? लौकीकल्प, तक्रकल्प। अब बताइए, लौकीकल्प, क्षीरकल्प, जिनको एमएनडी है, और अलग अलग प्रकार के ऑटोमेन डिजीज हैं, उनको ज़्यादातर को क्षीर दूध कल्प करना चाहिए। जिनको कोलाइटिस है उनको तक्र कल्प करना चाहिए। जिनको कफ कोल्ड है उनको खजूर कल्प करना चाहिए, खजूर या द्राक्ष, काली द्राक्ष। जिनको किडनी और स्किन के प्रॉब्लम है उनको रो फूड, अंकुरित सलाद, फल, अधिकतम उबला हुआ, बस मिर्च मसाला तीखा तला, थोड़े दिन के लिए स्पाइसेस भी बंद कर दीजिए। जितने भी किडनी के रोग हैं और स्किन रोग हैं उनमें अब वात रोग आपको बहुत ज़्यादा है तो अधिकतम उपवास के भी कई प्रकार हैं। जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, सूपोपवास, और एक विशेष प्रकार का ही अन्न लेना। जैसे अर्थराइटिस है तो मैंने कहा एटीएम की सब्जी, रागी बाजरे की रोटी, शुगर है तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी, सामान्य गेहूं चावल नहीं खाना थोड़े दिन, डायबिटिक आटा भी बना रखा उसके लिए, एंटी डायबिटिक। जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, सूपोपवास और विशेष प्रकार के एक अन्न विशेष का सेवन करना, इसको भी हमने अन्नोपवास कहा है, इसको कल्प नाम दिया है। तो जिनको वात रोग है, जिनको मधुमेह है, उनको विशेष रूप से ऐसे उपवास करने की आवश्यकता है। अब किसी के शरीर में गांठें हैं तो उनको 0 ऑयल डाइट लेनी है। घी, तेल, नमक, मीठा, मैदा सब चीज बंद कर दीजिए थोड़े, 1 से 2 महीना, मात्र 1 से 2 महीना। घी खाओगे तो फैट सेल्स डिपॉजिट होना बंद नहीं होंगे। किडनी में गांठ है, अच्छा क्या होता है, लोग ना करते तो रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा कपालभाति किया और लगातार नहीं करते। निरंतरता का भी एक महत्व है, निरंतर योग करने का। निरंतर योग के बिना गांठ ठीक नहीं होगी, निरंतर योग किए बिना कैंसर ठीक नहीं होगा, निरंतर योग किए बिना टाइप 1 डायबिटीज ठीक नहीं होगी, निरंतर योग के बिना पूरा जो रूपांतरण है ना, रूपांतरण का आधार निरंतरता बहुत जरूरी है। 1 से 2 महीने में पीसीओडी, 1 से 2 महीने में यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, हाथ पैरों के गठान, सब पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनीज, लगातार 1 घंटा करना है। अब क्या करते हैं, 10 बार किया फिर छोड़ देते,
लगातार करना है। अब लगातार कीजिए 7:30 बजे तक कपालभाति करो। फिर औषध सेवन में भी प्रमाद नहीं। औषध की जो मात्रा है ना, मात्रा, डॉक्टर इसमें संकेत करता है, 1 गोली 2 गोली, 1 या 2 गोली, 1 बार 2 बार या 3 बार। ये आप अपनी प्रकृति को देख करके खुद तय करेंगे। डॉक्टर इसमें आपकी सहायता करता है। डॉक्टर संकेत करता है, सहायता करता है। डॉक्टर इसमें प्रमाण नहीं है, तुम्हारी प्रकृति प्रमाण है। प्रकृति प्रमाण है इसमें। ये है बड़ी बात। कुछ औषधियों की हमने एक मात्रा तय कर रखी है। जैसे आयु प्राइम हम खाली सुबह खाली पेट देते हैं। जब शरीर रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, सब तरह से निढाल हो गया, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, उस समय शरीर को उभारने के लिए हम आयु प्राइम देते हैं, स्वर्ण भस्म देते हैं, हीरक भस्म देते हैं, मोती पिष्ट। एक साथ इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया, बड़ा अद्भुत है। शेष औषधि, निरंतर औषधि का सेवन। जिनको ज्यादा बीमारियां हैं बड़ी, वो 1 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह भी आप बस्ती आदि चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो वीक में 2 बार। बस्ती। जल नेति सूत्र नेति नस्य कुंजर, ये तो वीकली आपको जरूर ही करनी चाहिए। कुछ चीजें वीकली अवश्य करनी चाहिए। नस्य, वमन, नेति, थोड़ी स्टीम, थोड़ी मसाज, जो अपने हाथ से कर लो ना थोड़ा, इसमें क्या दिक्कत। ये वीकली करनी चाहिए। रोज रोज दवा जो नहीं खा पाते हैं, तो वीकली विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, B12, डेली एनर्जी के नाम पर न्यूट्रेला डेली एनर्जी आपको विटामिन, मल्टीविटामिन, सारे 42 पोषक तत्व इसमें। और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी शरीर में चुभ 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 ऐसे होती है। न्यूरोपैथी के कारण से भी, B12 की कमी के कारण से भी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से भी, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की, और खास करके आपकी ओज शक्ति है ना, वो कमजोर पड़ने से ये सब चीजें होती है। तो डेली एनर्जी बी कॉम्प्लेक्स का विकल्प है। डेली एक्टिव मल्टीविटामिन के नाम पर जो केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खा करके आपने शरीर को जहरीला बना लिया, उससे बचने के। फिर जिनके शरीर में आयरन की कमी, आयरन कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की। देखो ये तो वीकली खाने से बात बन जाएगी। विटामिन डी, लेकिन मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। फिर B12 आदि, ये डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, ये जब बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी और शरीर में कई प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं, तो आप इनको डेली खाएं। कुछ चीज़ों की एफिकेसी ऐसी है, डेली खाने पर ही आती है। तो विटामिन, मिनरल्स,
ये न्यूट्रिला के नाम पर। अब जैसे किसी को अर्थराइटिस के कारण से, अर्थराइटिस हमने ठीक कर दिया, आपका पंचकर्म षटकर्म ये सब करवा के औषध आदि दे करके जड़ों का दर्द ठीक कर दिया, अब दोबारा से वो चीज ना आए, इसलिए न्यूट्रिला ऑर्थो केयर अंदर से शरीर में छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उसी से अर्थराइटिस से नहीं, ये पोषक तत्वों की कमी से डिफॉर्मेशन होता है, आटे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। फिर एक के बोले अब तो ये रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 मणके और सारे जॉइंट्स और हड्डियाँ मांसपेशियाँ नस नाड़ियाँ सब टेढ़े मेढ़े, और अंदर से पूरा शरीर अब तो जर्जरित हो गया है। तो ऐसी स्थिति के से बचने के लिए अलग अलग, खास करके 2-3 बीमारियों में बहुत ज़्यादा कुपोषण होता है। सबसे ज़्यादा कुपोषण होता है अर्थराइटिस में, डायबिटीज में। अर्थराइटिस में बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शन रहता है, बाय बादी की चीज़ें, खट्टी ठंडी भारी ताकतवर चीज़ें नहीं खा सकते आप, तो ठंडी खट्टी भारी चीज़ें मना कर दी अर्थराइटिस में। तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, भारी चीज़ें नहीं खानी, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना भी दालें हैं और सोयाबीन है, चाहे पनीर है, जो भी है, इनसे प्रोटीन मिलता है आपको। दही छाछ आदि से जो है आपको ताकत मिलती है, वो भी बंद हो जाती है। विटामिन सी वो आपके सेल्स को रिपेयर करता है, वो भी बंद हो जाता है। बहुत तरह के डाइट रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं अर्थराइटिस में, इसलिए ऑर्थो केयर आपको दिया है। अब डायबिटीज़ में मीठे से लेकर के बहुत सी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं आपको, बहुत सारे फल बंद करने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट्स बंद करने पड़ते हैं, खजूर आदि मुनक्का आदि, तो एक एक दो दो तो यहाँ खिलाते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं खिलाते। तो डायबिटीज़ केयर और ऑर्थो केयर तो बहुत ज़रूरी है। और जिनको अनेक बीमारियां एक साथ हैं और कई तरह के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो मेंस वुमेन्स केयर और किड्स केयर, आजकल बच्चों को भी कुपोषण में, सामान्य जो आहार लेते हैं उसमें सारे पौष्टिक तत्व नहीं होते। खैर, तो आज फूड साइंस के ऊपर भी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं।